सीता जी के चरित्र से आदर्श शिक्षा। हरे कृष्ण। यह कहना अत्यधिक नहीं होगा कि अखिल विश्व के स्त्री चरित्रों में श्री राम प्रिया जगजननी जानकी जी का चरित्र सबसे उत्कृष्ट है। रामायण के समस्त स्त्री चरित्रों में तो सीता जी का चरित्र सर्वोत्तम, सर्वथा आदर्श और पद पद पर अनुकरण करने योग्य है ही। भारत ललनाओं के लिए सीता जी का चरित्र सन्मार्ग पर चलने के लिए पूर्ण मार्गदर्शक है। सीता जी के असाधारण पातिव्रत्य, त्यागशील, अभय, शांति, क्षमा, सहनशीलता, धर्म परायणता, नम्रता, सेवा, संयम, सद्व्यवहार, साहस, शौर्य आदि गुण एक साथ जगत की विरले ही महिलाओं में मिल सकते हैं। श्री सीता जी के पवित्र जीवन और अप्रतिम पातिव्रत्य धर्म के सदृश उदाहरण रामायण में तो क्या, जगत के किसी भी इतिहास में मिलने कठिन है। आरंभ से लेकर अंत तक सीता जी के जीवन की सभी बातें केवल एक प्रसंग को छोड़कर पवित्र और आदर्श है। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हमारे माँ बहनों को सत शिक्षा न मिले। संसार में अब तक जितनी स्त्रियां हो चुकी है, सीता जी को पातिव्रत्य धर्म में सर्वशिरोमणि कहा जा सकता है। किसी भी ऊंची से ऊंची स्त्री के चरित्र की सूक्ष्म आलोचना करने से ऐसी एक न एक बात मिल ही सकती है जो अनुकरण के योग्य न हो, परंतु सीता जी का कोई ऐसा भी आचरण नहीं मिलता जिस एक प्रसंग को सीता जी के जीवन में दोषयुक्त समझा जाता है। वह है माया मार्ग को पकड़ने के लिए श्री राम जी के चले जाने और मारीच के मरते समय हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण की पुकार करने पर सीता जी का घबरा कर लक्ष्मण के प्रति यह कहना कि मैं समझती हूँ कि तुम मुझे पाने के लिए अपने बड़े भाई की मृत्यु देखना चाहता है। मेरे लोभ से ही तू अपने भाई की रक्षा करने को नहीं जाता। इस बर्ताव के लिए सीता जी आगे चलकर बहुत पश्चाताप किया। साधारण स्त्री चरित्र में सीता जी का यह बर्ताव कोई विशेष दोषयुक्त नहीं है। स्वामी को संकट में पड़े हुए समझकर आतुरता और प्रेम की बाहुलता से सीता जी यहाँ पर नीति का उल्लंघन कर गई। श्री राम जी का सीता का अवतार मर्यादा की रक्षा के लिए था। इसी से सीता जी की यह एक गलती समझी गई और इसीलिए सीता जी ने पश्चाताप किया था। नैहर में प्रेम व्यवहार। जनकपुर में पिताजी के घर सीता जी का सबके साथ जनकपुर में पिता के घर सीता जी का सबके साथ बड़े प्रेम का बर्ताव था। छोटे बड़े सभी स्त्री पुरुष सीता जी को हृदय से चाहते थे। सीता जी आरंभ से सजलता थी। लज्जा ही स्त्रियों का भूषण है। वे प्रतिदिन माता पिता के चरणों में प्रणाम किया करती थी। घर के नौकर चाकर तक उनके व्यवहार से परम प्रसन्न थे। सीता जी के प्रेम के बर्ताव का कुछ दिग्दर्शन उस समय के वर्णन से मिलता है जिस समय से वे ससुराल के लिए सदा विदा हो रही थी। पुनि धीरजु धरि कुंवरि हकारे, बार बार बेटहि महतारे, पहुँचा वही फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोड़ी, पुनि पुनि मिलत सखिह बिलगाई, बाल वत्स जिमि धेनु लवाई। प्रेम विवश नर नारी सब सखियाँ सहित निवासु, मानहु किन्हि विदेह पुर करुणा विरह निवासु। सुख साड़ी का जान कीजिया कनक पिंजरहि राखी पराय, व्याकुल कहिए कहाँ बेदेहि, सुनि धीरजों परिहरहि न केहि, भये विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा के ऐसे कहीं जाति, बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए, सिय विलोकी धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लिनहि राय उर लाई जान की, मिटी महामर जात ज्ञान की। जहाँ ज्ञानियों के आचार्य जनक के ज्ञान की मर्यादा मिट जाती है और पिंजरे के पखेरु तथा पशु पक्षी भी सीता सीता पुकार कर व्याकुल हो उठते हैं, वहाँ कितना प्रेम है, इस बात का अनुमान पाठक कर ले। सीता जी के इस चरित्र से स्त्रियों को यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि स्त्री को नैहर में छोटे बड़े सभी के साथ ऐसा बर्ताव करना उचित है जो सभी को प्रिय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।